हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ सजग और बहुत ही बढ़िया से होंगे। आइए सम्यक साहित्यिक संक्षिप्त ज्ञान से एक परिचय के तहत जो पहले वीडियो में हमने निबंध कला के संदर्भ में आदर्श निबंध लिखने के स्वरूप का वर्णन किया था, अब उसके प्रथम उदाहरण में एक ऐसे निबंध को हम लोग देख रहे हैं जो कि माध्यमिक परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और परीक्षा में आने की विशेष संभावना रहेगी। तो चलिए अविलंब निबंध की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक, विषय वस्तु है मेरी प्रिय पुस्तक। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आखिर जो भी पुस्तक पर आप लिख रहे हैं वह आपके लिए प्रिय क्यों है। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना में देंगे कि मुझे श्रेष्ठ पुस्तकों से बहुत ही लगाव रहा है। हिंदी साहित्य के जगमगाते नक्षत्रों द्वारा ऐसे अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं जिनकी काव्यात्मक उपलब्धियां समाज को प्रभावित कर एक नई दिशा देती हैं। उन सभी में मैंने कई पुस्तकें पढ़ी समझी, परंतु जितना प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर श्री रामचरितमानस का पड़ा उतना किसी का नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें समाहित विषय, मार्मिक स्थल, आदर्श व्यवहार, प्रेरणा पद, प्रसंग, सशक्त भाषा शैली आदर्श रूप में प्रस्तुत हैं। लिहाजा मेरी सर्वाधिक प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस है। पुस्तक का विषय, जिस पुस्तक को आप बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, वह उसका विषय वस्तु क्या है, तो उस पर लिखेंगे आप। हिंदुओं के महान ग्रंथ रामचरितमानस में विषय वस्तु के रूप में दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन किया गया है। इस महान नायक के जीवन की प्रत्येक लीला मन को छूने वाली है और अंतरात्मा को जगाने वाली है। इनकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कतावस्था में किए जाने वाले कुशलतापूर्वक कार्य अत्यंत ही प्रेरणादायक हैं। उनकी मधुरता व कोमलता युक्त व्यवहार एवं वीरतापूर्ण किए जाने वाले साहसिक कार्य के सामने मेरा अंतःकरण श्रद्धापूर्वक झुक जाता है। तो इस तरह से दूसरा अनुच्छेद आपका पुस्तक का विषय वस्तु दर्शाता है। तीसरे अनुच्छेद में चलते हैं कि इस पुस्तक में आदर्श व्यवहार क्या क्या है। महान पुस्तक श्री रामचरितमानस के रचनाकार संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने अपने इस अनुपम पुस्तक में मानव के द्वारा आचरित जितने भी संबंध हैं उनको मर्यादा के आदर्शतम रूप में अपने महान नायक श्री राम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाई भाई, पिता पुत्र, माता पिता, पति पत्नी, देवर भाभी, राजा प्रजा, गुरु शिष्य आदि संबंधों को मानक रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारों के हर स्तर को आदर्शतम रूप में प्रस्तुतिकरण की परिधि में ही महान नायक श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है। अर्थात तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस में उनके नायक श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है। पुस्तक में मार्मिक स्थल, आपकी प्रिय जो पुस्तक है इसमें मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं उसके संदर्भ में आप अनुच्छेद अगले अनुच्छेद में देंगे। कैसे कि मृत्युंजय महाकाव्य श्री रामचरितमानस में मार्मिक स्थलों का वर्णन बड़े ही तल्लीनता के साथ किया गया है। उन स्थलों में राम विवाह, राम वनवास,
दशरथ मरण, भरत मिलन, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा, रावण वध आदि ऐसे प्रमुख मार्मिक स्थल हैं जिनके प्रसंग हृदय की अंतरतम गहराई को छू जाते हैं। प्रेरणादायक प्रसंग, आपकी जो भी प्रिय पुस्तक है उसमें प्रेरणादायक प्रसंग क्या है उस पर आप अगले अनुच्छेद में जिक्र करेंगे। कैसे? महाकाव्य श्री रामचरितमानस में विभिन्न स्थलों पर ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं जो उदात्त एवं भव्य व्यक्तित्व के निर्माण में सबके लिए अपरिहार्य हैं। किशोरावस्था में गुरु शिष्य प्रसंग, सीता अनुसुईया प्रसंग, सबरी राम प्रसंग, भरत मिलन प्रसंग, भरत राम संवाद प्रसंग, केवट राम संवाद प्रसंग, हनुमान राम मिलन प्रसंग, सुग्रीव राम मिलन प्रसंग, सीता हनुमान प्रसंग, लक्ष्मण रावण प्रसंग, विभीषण राम प्रसंग, हनुमान रावण संवाद प्रसंग, गरुड़ काग भुसुंडी प्रसंग आदि ऐसे प्रसंग हैं जिनके द्वारा अमृत तुल्य ज्ञान जीवन के लिए मिलता है। अर्थात ये ऐसे प्रसंग हैं जो हमें अमृत तुल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले अनुच्छेद में अद्भुत पात्र द्वारा विशिष्ट ज्ञान, अर्थात इस जो आपकी प्रिय पुस्तक है इसके पात्र द्वारा जो विशिष्ट ज्ञान मिलते हैं वो क्या मिलते हैं उसका आप संक्षिप्त परिचय देंगे। चलिए कैसे? तो श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक पात्र हैं, सभी पात्रों के द्वारा तुलसीदास जी ने मानव मात्र के लिए उपयोगी प्रेरणादायक ज्ञान दिलवाया है। विविध पात्रों के द्वारा विविध संबंधों यथा राजा, प्रजा, स्वामी, दास, मित्र, पति, नारी, स्त्री, पुरुष, भाई, माता, पिता, गुरु, शिष्य आदि से जुड़े आदर्शतम व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी के रूप में भी पात्र गरुड़ और काग भुसुंडी जी हैं जो अपने प्रसंग द्वारा जीवन के लिए अनमोल ज्ञान देते हैं। राजा प्रजा का अद्भुत विचार देखिए कैसे देते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अर्थात जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राजा को नरक ही भोगना पड़ता है। मित्रता के लिए बड़ा ही अच्छा मनोरम प्रसंग दिया गया है। मित्रता के लिए कोट है कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। अर्थात जिस मित्र के दुख को देख करके दूसरा मित्र दुखित नहीं हो जाता है तो उसे देखने में भी पाप लगता है। धर्म के लिए भी कोट किया गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, यह वेद पुराण इसका बखान करते हैं। भाषा शैली के दृष्टिकोण से श्री रामचरितमानस की भाषा शैली अवधि में है। इसका प्रस्तुतिकरण दोहा चौपाई के माध्यम से किया गया है। यह महाकाव्य ग्रंथ समूचे साहित्य जगत के लिए एक अनमोल वरदान है। समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके मान सम्मान से समाज में समरसता बनी रहेगी। इस तरह से आप अंत में उपसंहार दे सकते हैं कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित यह महाकाव्य जुगों जुगों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रस्तुत करने के लिए यह प्रेरणादायी स्रोत है और इसका जैसे जैसे समाज में पालन किया जाएगा समाज में आदर्श रूप पैदा होता जाएगा और सभी के आचरण व्यवहार आदर्शतम रूप में देखने को मिलते जाएंगे। समाज में जुड़ाव बिलगाव को दूर करना, समाज में समरसता की भावना,
प्रेम भक्ति की भावना सब जगाने के लिए रामचरितमानस जैसा मृत्युंजय महाकाव्य बहुत ही अपरिहार्य है और यह समाज के लिए पथ प्रदर्शक आईना के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से आपका यह निबंध समाप्ति की ओर बढ़ता है और यह आपको अति सुंदर लगा है, लाइक कहीं से करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब करें ताकि यह और भी आपके दोस्तों के पास पहुँचे और वे इसे लाभान्वित हों। तो चलिए अगली कड़ी में हम मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।